साथियों का आज के इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन बहुत ही महान दिन है, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। भगवान योगेश्वर कृष्ण जी का आज जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है, जिसको हम लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो मैं आज के इस भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पे आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और उनका जो संदेश था, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म दिवस इतना खास क्यों मनाया जाता है। जन्मदिन तो हर व्यक्ति का होता है, वो भी एक इंसान के रूप में ही धरती पे पैदा हुए थे। लेकिन जिस रात को उनका जन्म हुआ था, वो रात बहुत भयंकर थी। और वो रात आज तक वो ऐसी रात कभी आई ही नहीं। उनके माता पिता जेल में बंद थे। उनका पैदा होने के बाद वो आठवां संतान थी, ऐसा घोषणा हुआ था। आकाशवाणी हुई थी कि आठवां संतान कंस का वध करेगा। और कंस कृष्ण जी के सगा मामा था। और उसके बाद इतनी विपरीत परिस्थितियों में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जेल की हथकड़ी खुल गई, ताले टूट गए, और वासुदेव स्वयं गए और गोकुल पहुंचा के आ गए। सोचिए, मतलब उन्होंने एक लीला रचा कि जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन जब ईश्वर की शक्ति जुड़ जाएगी तो सारी परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। तो मैं आप सभी साथियों का जूम मीटिंग में स्वागत करता हूं। संजोग से हम लोग हेड ऑफिस आए हुए थे कुछ लीडर के विजिट करने के लिए। अचानक सर ने बोला कि आज की डेट में आप दोनों भाइयों को मीटिंग लेना है। और आज ये संजोग का भी दिन है, जब अचानक कोई चीज होती है तो अच्छा ही होता है। तो साथियों, जीवन में एक चीज मानना है कि हार नहीं मानना है। हर व्यक्ति जिंदगी में कामयाब होना तो चाहता है, लेकिन कामयाब होने के लिए उसको क्या करना चाहिए यह वो कभी नहीं सोचता है। हमारी जो अपनी आदत है, हम उस आदत को बदलना नहीं चाहते हैं। और जब तक हम अपनी आदत को नहीं बदलेंगे, तब तक हम जीवन में बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। कामयाबी का स्वाद तो सभी लोग चखना चाहते हैं, लेकिन मेहनत रूपी जो नमक है उसमें हम डालना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। और उससे भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में मोरल जैसी महान कंपनी के साथ हैं। एक नेटवर्कर को, एक लीडर को जो भी चाहिए कि एक अच्छी कंपनी मिले, एक अच्छा मैनेजमेंट मिले, और कंपनी के पास प्रोडक्ट भी अच्छा मिले। प्रोडक्ट के रूप में आपके पास पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी तरह की सारी कंपनी मिलके जितना कारोबार करती है, वो सारा कारोबार मोरल में आप अकेले कर सकते हैं। मोरल में पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री समाहित है। और आज तक मोरल जैसा प्लान बनाने की हिम्मत किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री कंपनी को नहीं हो पाई। जैसे ऐसी कोई कंपनी ही नहीं बनी जो मोरल की कॉपी कर सके। दुनिया में हर चीज की कॉपी लोग करते हैं, लेकिन मोरल की कॉपी करने की हिम्मत किसी ने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं किया। क्योंकि मोरल के प्लान की कॉपी करना भी इतना आसान काम नहीं है। एक ही कंपनी के अंदर रियल एस्टेट का बिजनेस, उसी कंपनी में फार्मा का बिजनेस, उसी कंपनी में एफएमसीजी का बिजनेस, उसी कंपनी में हेल्थ केयर का बिजनेस, उसी कंपनी में एफएमसीजी का बिजनेस, उसी कंपनी में एग्रो का बिजनेस, उसी कंपनी में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तो उसे आप ला ही नहीं सकते हैं कि 2012 के बाद भारत सरकार ने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस देना ही बंद कर दिया। मतलब कोई चाह के भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं ला पाएगा। और कमाल की बात है कि ये सारे चीजों के बाद आप उसी आईडी पे क्रिप्टो करेंसी का भी व्यापार कर सकते हैं। एमटीजी और जीएनजी दो दो कॉइन आपको मिला हुआ है साथियों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि समस्या और अवसर दोनों एक चीज होती है दोस्तों। जिंदगी में कभी कभी हम लोग अवसर में भी समस्या खोजते हैं। और कुछ कामयाब और सफल बिजनेसमैन जो होते हैं,
वो लोग समस्या में भी अवसर खोज लेते हैं। एमटीजी आज 4 साल पूरा कर लिया और 3 रुपये 80 पैसे से 80 रुपये तक का सफर पूरा किया। डिमांड और सप्लाई पे पूरा खेल चलता, आपको पता है। शेयर मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, उसमें आपको रेट की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। बिटकॉइन भी 62 लाख से 13 लाख रुपए तक आया हुआ था। लोगों ने बोला कि अब ये खत्म हो जाएगा, अब ये खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसने रफ्तार पकड़ा और मार्केट को फिर 58 लाख 60 लाख तक का रेट दिया। करने वाले लोग जब 62 लाख का था कॉइन तब भी लिए, और नहीं करने वाले लोग जब 13 लाख पे पुनः आ गया था तब भी नहीं लिए होंगे। दोस्तों, जिंदगी में इंसान या तो बहाना बना सकता है या तो इंसान पैसा बना सकता है। जो इंसान बहाना बनाता है वो इंसान कभी पैसा नहीं बना पाता है, और जो इंसान पैसा बनाता है उसके पास कोई बहाना नहीं होता है। अब आपको तय करना है कि आप बहाना बनाना चाहते हैं या आप पैसा बनाना चाहते हैं। तो हम पहली बात आपसे करना चाहते हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक एक साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के जूम मीटिंग के बैनर तले, मोरल के जूम के प्लेटफॉर्म पे हमें आपसे बात करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं संस्था को, संस्था के मैनेजमेंट टीम को और आप सभी साथियों को, मैं डॉक्टर प्रमोद यादव, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, सबको पुनः बधाई देता हूं। सबसे पहला सवाल है कि हमने मोरल ज्वाइन क्यों किया है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हैं तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया के बारे में लोगों को बताएं। नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत पूरे देश को है, पूरे समाज को है, पूरे राष्ट्र को है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा व्यापार है जो देश में क्रांति ला सकता है साथियों। अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होते तो शायद आज हम लोग जो इनकम करते हैं या हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ जो मीनिंगफुल हुई है, लाइफ तो थी हमारी लेकिन हमारे लाइफ मीनिंगफुल फुल नहीं हो पाई थी। हम जिंदगी में लाखों रुपए महीने कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हम कभी करोड़पति बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मुझे 23 साल आज नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे हो चुके हैं, और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में 16 जुलाई 2012 को हमने अपने जिंदगी के नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर की शुरुआत किया, और 12 साल से अधिक समय मोरल में हो गया। 16 जुलाई के बाद ये अगस्त का महीना भी चल रहा है। सोचो आप, 26 अगस्त है। तो दोस्तों, 12 साल बहुत होता है। एक कंपनी को हमने दिया, और उस कंपनी ने, उस संस्था ने, उस 12 साल पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, उसमें आप अंतर देख सकते हैं। बिफोर मोरल और आफ्टर मोरल। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मैं जब आया था 2001 में, तो मैं दो चीजों से प्रेरित होकर इस इंडस्ट्री में आया था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास परिवार में, एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था, और मैं दो शब्दों से प्रभावित होकर इस इंडस्ट्री में आया था। एक है लाखों रुपए महीने की इनकम आप कमा सकते हो, और आप करोड़पति बन सकते हो, आप अरबपति भी बन सकते हो। दोस्तों, आज के 23 साल पहले लाखों रुपए महीने कमाने की बात करना या सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। करोड़पति बनने की बात सोचना भी आज के 23 साल पहले बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस समय 23 साल पहले में नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ना है, टीम बनाना है। आज के 23 साल पहले की दुनिया क्या थी? कॉन्सेप्ट सेलिंग का दौर था। आज तो पूरी तरह से 100% हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। उस समय लाखों रुपए महीने कमाने की बात करना और करोड़पति बनना एक अपवाद था, एक सपना दिखाने जैसा था। लेकिन आज मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी ने उस मेरे दो शब्दों को, जिसको लेकर मैं इस दुनिया में आया था, उसको सच कर दिखाया। मैं लाखों रुपए महीने का इनकम छोड़िए, एक दिन का मेरा मोरल में हाईएस्ट जो पे आउट था
वो 68 लाख रुपए का पे आउट था। एक सप्ताह का पे आउट 1.25 करोड़ का था, और एक महीने का पे आउट उस समय 2 करोड़ 68 लाख रुपए तक का एक महीने का पे आउट। जब एमटीजी 80 रुपए के रेट पे था, तब मेरी कैपिंग लगी हुई थी, चारों बार कैपिंग मैंने लगाया उस महीने। साथियों, एक रिकॉर्ड तोड़ इनकम मैंने बनाया। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता 7 दिन में नहीं मिलती है, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो 7 जन्मों की सफलता आप पा जाते हैं 4 से 5 सालों में। 40 साल की जिंदगी या 4 साल की लाइफ स्टाइल। दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं, हम मोरल में क्यों आए हैं, ये जानना पहले जरूरी है। आपके भी कुछ सपने होंगे, आप भी कुछ अपना ड्रीम लेकर आए हैं। उस सपनों को मोरल से जोड़ दीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का प्रयास करिए, इसकी पावर को समझने का प्रयास करिए, इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसकी पावर क्या है, उससे देश में क्या बदलाव आएगा, समाज में क्या बदलाव आएगा। मोरल जगाना है, भारत बनाना है, कि हम लोग मिशन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, बहुत सारी कंपनी आरडी एफडी करती है, बहुत सारी कंपनी क्रिप्टो करेंसी बेचती है, लेकिन मोरल में हम जो भी काम करते हैं उस काम के पीछे हमारा एक मिशन छुपा हुआ है। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति लाखों रुपए महीने कमाना चाहता है, हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन हर वो व्यक्ति नहीं बन पाता है। कुछ ही लोग क्यों बन पाते हैं? क्योंकि हम अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम वो चीज नहीं सोचते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर आ गए हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में जानना होगा, उसको समझना होगा, उसमें क्या काम करना है, उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को ठीक से जानना होगा और उस प्रोसेस को ठीक से समझना होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में आया होगा, तो क्या ऐसे ही आ गया होगा? उसने क्रिकेट खेलने के लिए कितना मेहनत किया होगा, फिर भारतीय टीम में चयन होने के लिए कितना मेहनत किया होगा। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में आया था और कई बार 0 रन पे आउट हुआ था। 4 बार लगातार सचिन तेंदुलकर 0 रन पे आउट हो गए थे। क्या वो 0 रन पे आउट हो जाने के बाद उन्होंने सोचा होता कि अब मुझे क्रिकेट नहीं, अब मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, अब मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं बैडमिंटन खेलूंगा, तो क्या आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता? क्या भारत रत्न अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिल पाता? नहीं साथियों। उसने जिस क्षेत्र में कदम रखा, असफलता के बाद भी सफलता का भूख बढ़ाया। दोस्तों, आज आप क्या है, ये आपकी जिंदगी के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। आपके पास क्या है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कैसा घर है, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी परिस्थिति क्या है, आपका जीवन शैली क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, ये आपकी जिंदगी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आप कल क्या बनना चाहते हैं, कल कौन सी गाड़ी चाहते हैं, कैसा घर बनाना चाहते हैं, माहौल का बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं, आप कैसी जीवन शैली जीना चाहते हैं, यही सोच आपके जिंदगी के मायने को बदलती है। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेला होगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या ये कभी कहा होगा शोएब अख्तर को कि भाई मेरे देख, इज्जत का सवाल है, तू स्लो बॉल डाल, मैं क्रिकेट खेलेगा, तू स्लो बॉल डाल, मैं चौका मारूंगा, तू स्लो बॉल डाल, मुझे मैं छक्का मारना चाहता हूं, स्टेडियम में छक्का मार करके मैं अपना सम्मान पाना चाहता हूं, तू मुझे स्लो बॉल डालो, मैं शतक बनाना चाहता हूं। क्या ऐसी सोच सचिन तेंदुलकर ने सोचा होगा? क्या ऐसी भावनाएं उसके विचार में आए होंगे? अरे ठीक उसके विपरीत हुआ होगा। जिस बॉल पे सचिन तेंदुलकर छक्का लगाना चाहते थे, उसी बॉल पे शोएब अख्तर उनको विकेट लेना चाहता था। वो तो चाहता था कि मैं विकेट ले लूं इस महान प्लेयर का,
इसके विकेट गिरने से टीम हारने की स्थिति में जाएगी। सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से वो हर बॉल पे विकेट लेना चाहेगा, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर को खेलना है तो जो खतरनाक बॉल आएगी, जो बाउंसर बॉल आएगी, जो बहुत सारी बॉल होती है, मैं क्रिकेट के बारे में उतना नहीं जानता हूं, लेकिन वो जिस बॉल पे रन बनाने में असमर्थ होगा उस बॉल को रोक लेता होगा, आउट नहीं होने देता होगा, फिर वो दौड़ के एक रन भी बना लेता होगा, फिर वो दौड़ के दो रन भी बनाता होगा, फिर वो निगाहों को जमा लेता है, आत्मबल बना लेता है, मनोबल को बना लेता है, तैयार कर लेता है, तो किसी बॉल पे वो चौका भी लगा देता है। फिर वही सचिन तेंदुलकर किसी बॉल पे छक्का भी लगा देता है। साथियों, हमारे यहाँ भी नेटवर्क मार्केटिंग का दुनिया का मैच आप खेल रहे हैं, ये जिंदगी बदलने वाला दुनिया आपके पास है। आप छक्का भी लगा सकते हैं, मतलब एक प्लाट बेच देते हैं 10 लाख रुपए का, तो आपको 8% स्पॉट कमीशन, 20% बीवी प्लस ऑफर मिला के 1,74,75,000 का इनकम। अगर आपके डाउन लाइन में अगर एक प्लाट बिक गया फुल पेमेंट से, तो 2 लाख बीवी आपको मिल गया। पावर में बिका तो पावर में 2 लाख बीवी, बीकर से बिक गया तो बीकर में 2 लाख बीवी, मैचिंग हो गई आपकी, बल्ले बल्ले हो गया आपका। एडीबी एलडीबी आ गया, जीआई आ गया, तमाम इनकम आ गया सब। फिर आप 4 लगाते हैं, 2 लाख 5 लाख की एफडी हो गई तो 4 लग गया, चौका लग गया। फार्मा का कोई डॉक्टर जुड़ गया तो 20-25 हजार का वो हर महीने बिजनेस करेगा, प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, तो आपका 2 रन बन गया। और एफएमसीजी का कोई आम कस्टमर है जिसको चाय पत्ती, हल्दी, मसाला, हिंग, पेड़ा या प्रोडक्ट खरीदने से 15% डिस्काउंट और प्रोडक्ट खरीदने से उसको 8 से 18% इनकम समझ में आ गई, तो ये 1 रन भी बन जाता है। इसीलिए आप मोरल में अगर टिके रहेंगे तो आप लोगों के बीच में जाकर आप छोटा छोटा बिजनेस भी कर सकेंगे, आप बड़ा बिजनेस भी कर सकेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का नहीं, ये बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने का व्यापार है। ये लोगों के सपनों को पूरा करने का व्यापार है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी, एक साधारण आदमी, एक नॉन टेक्निकल आदमी, नॉन एजुकेटेड आदमी, नॉन टैलेंटेड आदमी, एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान का बेटा, जो कभी लाखों रुपए महीने कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा करना है कि तू लाखों रुपए महीने कमा सकता है भाई। उसके अंदर विश्वास करना, पैदा करना कि आप करोड़पति बन सकते हो। उसके अंदर विश्वास पैदा करना कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे सारे सपने जो आपको लगता है कि कभी पूरा नहीं हो सकता, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सिर्फ जोड़ने का नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बदलने का बिजनेस है, लोगों की सोच को बदलने का बिजनेस है, लोगों की आदत बदलने का बिजनेस है। एक आम आदमी की उम्मीद खत्म हो चुकी है, एक आम आदमी के सपने खत्म हो चुके हैं, जिनको लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे लोगों को एक नई उम्मीद देने का व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं उनका पुनर्जन्म होता है। आम जिंदगी में जो उनकी दुनिया थी वही नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आते हैं तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ठीक से जानना है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी भारत की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जैसा प्रोफाइल पूरे देश में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नहीं है। मोरल जैसा मैनेजमेंट पूरे देश में नहीं है। एक मेहनती मैनेजमेंट, ईमानदार मैनेजमेंट, कुशल नेतृत्व करने वाला मैनेजमेंट। मैं चाहता हूं कि मैनेजमेंट को दिल से स्वागत किया जाए, उनको धन्यवाद दिया जाए। प्यारे एमडी सर, प्यारे सीएमडी सर, प्यारे डायरेक्टर सर, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग मोरल जैसी संस्था को हमें आपको दिया है। एक अच्छी कंपनी का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। नहीं तो 12 साल में तो लोग 12 कंपनी बदल देते हैं सर। यहाँ हम लोग 12 साल पहले मोरल में आए थे, एक सपना लेकर आए थे और 12 साल में वो सारे सपने पूरे कर दिए। जो सपने हमने मोरल में देखे थे वो भी पूरा हुआ, और जो सपने हमने देखा भी नहीं था उस सपने को भी मैं मोरल में पूरा किया। धन्य है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी और धन्य है मोरल के लोग। मैं धन्यवाद देता हूं मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी को, मोरल के मैनेजमेंट को, अपने पूरे
टीम को, अपने पूरे सीनियर लीडर को, अपने पूरे डाउनलाइन को, जिनके बदौलत मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा साथी। आज अपलाइन क्या होता है उसका दर्द मुझे है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई अपलाइन नहीं है, मेरे अपलाइन एमडी साहब भी है। अब आप सोचिए, आपके पास अपलाइन होता है तो अपने अपलाइन से आप हर बात शेयर करते हैं, निगेटिव भी पॉजिटिव भी सब कुछ। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम होता होगा तो मुझे तो एमडी साहब ही मेरे अपलाइन है, तो उन्हें मुझे उस बात को फिल्टर करके बोलना पड़ता। साथियों, इसीलिए अपने अपलाइन की कद्र करो। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जब तक आप किसी को गुरु नहीं मानेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। किसी न किसी को तो आपको गुरु मानना ही पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपको भी किसी न किसी इसका बिजनेस का गुरु मानना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समस्या आएगी, लेकिन आपको समस्या में अवसर खोजना है। क्रिप्टो का दाम जब ज्यादा था तो लोग जिनको नहीं खरीदना था तब नहीं खरीदे होंगे, और क्रिप्टो का दाम कम हो गया है तो अवसर मिला है। ये समस्या नहीं है, बहुत बड़ा अवसर है। जिंदगी में उतार चढ़ाव जैसे आता है, जैसे निगेटिव है तो पॉजिटिव है, रात है तो दिन है, अच्छाई है तो बुराई है, पुण्य है तो पाप है, अधर्म है तो धर्म है, झूठ है तो सच है। इस तरह हर चीज का विलोम अनुलोम होता है। गरीबी है तो अमीरी है, नाकामयाबी है तो कामयाबी है। उसी तरह बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आना जरूरी है। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन जिसके पांव जमे हो मजबूती से, वक्त के सामने वही टिका रहता है सर। माहौल, अच्छे माहौल में तो सभी लोग काम कर लेते हैं, लेकिन विजेता वही होता है, लीडर वही होता है जो विपरीत माहौल में भी अपने बेस्ट बेहतरीन प्रदर्शन को करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस करता है साथियों। तो एमटीजी का रेट डाउन है, इसका मतलब बेचने वाले लोग ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, क्योंकि ये बिजनेस डिमांड और सप्लाई पे चलता है। और हमें इस समय हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, बल्कि बायर तैयार करना है। और इसके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है, वो है जीआई, गोल्डन इनकम। गोल्डन इनकम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं साथी। आप किसी भी प्लान में जब तक आपका दोनों बाइनरी में मैचिंग नहीं होता तब तक पे आउट नहीं आता है, पे आउट नहीं बनता है। लेकिन गोल्डन इनकम एक ऐसा इनकम है जिसमें आप एमटीजी में भी, जीएनजी में भी, और साथ में अपने मंथली प्लान में भी आपके द्वारा जोड़ा हुआ एक व्यक्ति आप स्पॉन्सर करते हैं तो उसके बिजनेस के ऊपर भी इनकम आएगी, उसके इनकम के ऊपर भी आपको इनकम आएगा। 8% आपके द्वारा फर्स्ट व्यक्ति के इनकम का आएगा। हो सकता है आज वो इनकम कम कर रहा है, कल वो इनकम वो राहुल क्राउन बन जाए, वो पर्ल क्राउन बन जाए, वो क्राउन मेजर बन जाए, उनकी इनकम 10 लाख रुपए महीने हो जाए, तो आपको 80,000 रुपये आएगा। आपने जिसको ज्वाइन किया उसकी इनकम का 8%, उस व्यक्ति ने जिसको ज्वाइन किया सेकेंड लेवल में उसकी इनकम का 5%, फिर सेकेंड लेवल के व्यक्ति ने जितने लोगों को ज्वाइन किया वो थर्ड लेवल में आ गए, उसकी इनकम का 4%, फिर चौथे लेवल के भी इनकम 4%। इसके बाद पांचवें, छठवें, सातवें लेवल में जितने भी लोग आएंगे उसमें सभी लोगों की इनकम का 3% आपको इनकम मिलता है। इसलिए दोस्तों, आप गोल्डन इनकम के ऊपर फोकस करिए। गोल्डन इनकम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आपकी टीम 7 लेवल में बढ़ेगी। 7 लेवल के बाद भी जो टीम आएगी उस टीम से अनलिमिटेड आपको बीवी का प्लान में सारी इनकम मिलती रहेगी। और इसके लिए अपने 7 लेवल से इनकम पाने के लिए एमटीजी में चाहे जीएनजी में आपको कंपनी ने अपने द्वारा आईडी से स्पॉन्सर करके 7 लेवल में जाने का मात्र 5 दिन का समय आपको बचा हुआ है। साथियों, किसी भी पावर को समझिए आप। अगर आप समझते हैं, आपका विजन क्लियर है, आपकी सोच बड़ी है, आपके सपने बड़े हैं, तो आने वाले फ्यूचर को देखिए आप। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना फ्यूचर देखिए आप, मोरल में अपना फ्यूचर देखिए आप। बहुत सारे लोग मोरल से चले गए होंगे, मेरे समय मेरे साथ आए थे, लेकिन जाने के बाद वो कई कारी कंपनी में भटकते हुए आज भी वो बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन मैं मोरल में टिका रहा, सारी चुनौतियों का सामना करता रहा,
और आज मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, मैं भारत का फर्स्ट रॉयल क्राउन बन के दुनिया को एक मिसाल के रूप में बना दिया। तो दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको संभव से आगे निकल कर सोचना है। दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या सोचती है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या सोचते हैं, सोच हमारे लिए मायने रखता है। तो खेलिए, लोगों के बीच में जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करिए। देश को नेटवर्क इंडस्ट्री की जरूरत है। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जैसी संस्था को आज भारत के लगभग हर नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को जरूरत है। हर एक नेटवर्किंग लीडर आज एक बेहतर कंपनी की तलाश में है। 90% नेटवर्क कंपनी में लोगों के सपने टूट जाते हैं। एक लीडर को, एक नेटवर्कर को एक अच्छी कंपनी नहीं मिल पाती है। कंपनी मिलती है अच्छी तो प्लान अच्छा नहीं मिलता है, प्लान अच्छा मिलता तो कंपनी अच्छी नहीं मिलती है, और कंपनी भी अच्छी मिल गई, प्लान भी अच्छा मिल गया, तो उनका अपलाइन अच्छा नहीं मिल पाता है। कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन आपको एक अच्छी कंपनी मिली है, मोरल, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी, सबसे ज्यादा सेक्टर में काम करने का अवसर भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी ने दिया था, और सबसे अच्छा प्लान बना के दिया है जिसमें आपको डेली इनकम भी आती है। एमटीजी में आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो 5% स्पॉन्सर इनकम भी मिलता है। दूसरा इनकम मिलता है, उसका जो पीयूएस बनता है उसके पीयूएस का भी 8% स्पॉन्सरिंग कमीशन मिलता है। इसके बाद मैचिंग आपको 5 से 11% मिलता है। डेली इनकम भी आप कमा सकते हैं। दूसरा है कि आप वीकली इनकम भी कमा सकते हैं। समाज में हर वर्ग के लोग हैं, और हर वर्ग के लोगों को अलग अलग चीज पसंद है। ये मनुष्य है। जैसे किसी को खाने में दाल चावल पसंद है, किसी को मटर पनीर पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को अलग अलग चीज पसंद है, किसी को चिकन पसंद है, किसी को मछली भात पसंद है। अलग अलग लोगों को समाज में अलग अलग चीजें पसंद है। ठीक उसी तरह से व्यापार के जगत में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, हर व्यक्ति को अलग अलग चीज पसंद है। किसी को प्लॉट बेचना पसंद है, किसी को आरडी एफडी करना पसंद है, किसी को क्रिप्टो करेंसी में काम करना पसंद है, किसी को एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल करना, खरीद बेच बिक्री करना पसंद है, तो कोई आयुर्वेदिक हेल्थ केयर को लेके इमोशनल है कि मुझे तो लोगों का स्वास्थ्य सही करना है, मुझे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करना है। किसी को क्रिप्टो में भूत चढ़ा हुआ है। अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग पसंद है। पूरे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग में जो कुछ सभी कंपनी मिलकर करती हैं, वो सारा काम अकेला किसी इंडस्ट्री में है, तो उस इंडस्ट्री का नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी। मोरल में पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री समाहित है साथियों। इसलिए हमें मोरल के बारे में ठीक से जानना है। और मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको लोग, दो ही चीज होगा, या तो लोग एक्सेप्ट करेंगे या तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट आपको शुरू में लोग ज्यादा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बिजनेस में आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, जैसे शुरू में हर क्रांतिकारी अकेला होता है, लेकिन जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है उसका ताप बढ़ता चला जाता है, और वैसे वैसे उसके अंदर निखार आने लगता है, उसकी बातों का प्रभाव बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसका कारवा बढ़ने लगता है। और एक दिन लाखों लोगों का हुजूम, लाखों लोगों का कारवा उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो दुनिया क्या सोचती है, सोच कर परेशान मत होना। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपके सपने क्या है, आप क्यों मोरल में आए थे, किस सपने को पूरा करने के लिए आए थे, उसे याद कर लेना। नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोच करके जिंदगी को बर्बाद करने से अच्छा है कि हो गया तो क्या होगा, इस उम्मीद पे जीवन में काम करना दोस्तों। और आज तो भगवान कृष्ण का ही जन्म दिवस है। उन्होंने संदेश दिया था, भगवान कृष्ण ने बहुत बड़ा संदेश दिया था दोस्तों। इतना बड़ा संदेश भारत में, भारतवर्ष में अब तक किसी ने नहीं दिया। हजारों साल पहले उन्होंने गीता नाम का एक उपदेश दिया था, वो किस पुस्तक बन गई। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा समाज का व्यक्ति, एक ऐसा
ईश्वर के रूप में लेने वाला जन्म, जिन्होंने कर्म को अधिकार के रूप में बताया। कर्मण्य वाद के माँ फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका कोई अधिकार नहीं है साथी। इसलिए आपको जिस चीज पर अधिकार है उसी चीज के बारे में सोचिए। आपको अगर कर्म में अधिकार है तो आप कर्म के बारे में सोचिए, और कर्म से ही फल की उत्पत्ति होती है। उन्होंने बताया था, कर्म से ही दुनिया में असफलता से सफलता प्राप्त की जा सकती है, और कर्म की दूरी पे ही पूरा संसार टिका हुआ है साथी। कर्म से ही देश में क्रांति आई है, कर्म से ही उन्होंने अधर्म पे धर्म का विजय का पताका लहराया। वो सुदर्शन चक्रधारी, जिनके अंदर तमाम शक्तियां थी, इसके बावजूद भी, एक गाली देने के बाद भी जिसका सर्वनाश कर सकते थे, उन्होंने उस 100 गाली सुनने के बाद धैर्य रखा। उसके बाद 100 गाली पूरा होने के बाद भी, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके, जो इतना बड़ा राजा होने के बाद भी कृष्ण सुदामा जैसा व्यक्ति को अपना दोस्त बनाया, जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी सारथी बनना पसंद किया था। कितना वर्णन किया जाए। मतलब दोस्तों, हमें सीखना चाहिए। भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने परिस्थितियों से लड़ा और मानव को कर्म का पाठ सिखाया। कभी विचलित नहीं होना, अपने कर्तव्य का पालन करना, भगवान श्री कृष्ण जी ने दुनिया को संदेश में सुनाया। इसलिए हम सभी लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करना है, अगर जीवन मूल्यों को बड़ा करना है, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना है, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, और कामयाबी के शिखर पे पहुंचना है, और एक कामयाब व्यक्ति बनकर समाज में रहना है, तो हमें भी अपने कर्म को करना पड़ेगा। अगर सफलता आसानी से मिलती तो दुनिया में हर किसी के पास होती साथी। अगर सफलता का स्वाद चखना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति कोई सफल हो जाता। इसलिए दोस्तों, सफलता कोई चिट्ठी नहीं है कि आप माननीय एमडी सर से लिखवा लेंगे। सफलता कोई चिट्ठी नहीं है कि आप सीएमडी साहब से लिखवा लेंगे। सफलता कोई चिट्ठी नहीं है कि आप प्रमोद यादव से लिखवा लेंगे, या अशोक यादव से लिखवा लेंगे, या हमारे मोरल के बहुत सारे वरिष्ठ लीडरों से आप लिखवा लेंगे। सफलता तो कर्मों के द्वारा, संघर्षों के द्वारा उत्पन्न होने वाली एक सिस्टम की ताकत की देन है दोस्तों। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। साथियों, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि सफलता मेहनत करने से नहीं मिलती। अगर सफलता मेहनत करने से मिलती तो आज दुनिया में एक मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। एक गरीब आदमी, किसान आदमी, लेबर क्लास का आदमी, चाट लगाने वाला, ठेला का फुल्की लगाने वाला आदमी, बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे काम में इतनी ताकत लगाते हैं। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से करने से मिलती तो ये सारे मेहनत करने वाले लोग कामयाब हो जाते। ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि सफलता मेहनत करने से नहीं मिलती है, बल्कि सफलता मेहनत के सही दिशा में करने से मिलती है। मेहनत तो सभी लोग अपने अपने कर्म क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क करके सफलता बड़ी नहीं मिल सकती है। स्मार्ट वर्क करके ही बड़ी सफलता को हासिल किया जा सकता है। कौन मेहनत नहीं कर रहा है? कौन कामयाब नहीं होना चाहता है? लेकिन जो काम आप करते हैं उस काम से आपकी जिंदगी नहीं बदलती है। जिस काम को करने से आपके सपने नहीं पूरे होते हैं, जिस काम को करके आप बहुत बड़ा नहीं बन सकते हैं, उस काम को आप करते रहते हैं। लेकिन जिस काम को करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिस काम को करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जिस काम को करने से आप दूसरे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, आप दूसरे लोगों को भी सपने को पूरा कर सकते हैं, उस काम को आप करना नहीं चाहते। इसलिए दोस्तों, नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो। नियत अगर अच्छी हो, अगर मेहनत अगर सच्ची हो, तो कामयाबी जरूर मिलती है दोस्तों। इसलिए असफलता इस बात को सिद्ध करती है कि सफल होने के लिए जितना प्रयास करना चाहिए, सफल होने के लिए जितना नॉलेज होना चाहिए, उतना नॉलेज आपने नहीं लिया। सफल होने के लिए जो प्रयास आपको करने चाहिए, वो प्रयास आप नहीं कर पाए। इसके अलावा मैं तो असफलता का कोई परिभाषा नहीं जानता।
जितने भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया के, चाहे वो वॉलीबॉल की दुनिया के, चाहे वो कोई ओलंपिक खेल के प्लेयर हो, चाहे वो कोई भी दुनिया के किसी भी वर्ग के लोग, चाहे अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति जो फिल्म उद्योग में कामयाब हुआ है, लता मंगेशकर कामयाब हुई है गायकी की दुनिया में, जावेद हुसैन, कोई भी आदमी, शाहरुख खान, जो भी आप जिस क्षेत्र के व्यक्ति को कामयाब मानते हैं, बिल गेट्स, लक्ष्मी निवास मित्तल, प्रेम जी, धीरू भाई अंबानी, उन लोगों में एक बात कॉमन थी साथी, क्योंकि उनके पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उन्होंने जिस काम को करने का निर्णय ले लिया, उस काम से कभी पीछे नहीं हटते थे। तो साथियों, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करने का निर्णय ले लिया है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिजनेस को करने के लिए, सफल होने के लिए, जो भी बिजनेस की चुनौतियां होनी है, ये चुनौतियां आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको शोध प्लान करना पड़ेगा, आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, आपको बिजनेस प्लान लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कन्विंस करना पड़ेगा, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेटर को गेंद आता है लेकिन वो गेंद पे रन नहीं बनाना, तो रोकना पड़ेगा। आपको भी आएगी, गेंद आएगी, बाउंसर आएगा, लोग तमाम तरह की फालतू सवाल करेंगे, बिना मतलब के भी सवाल करेंगे, क्योंकि बड़ी बेगैरत है दुनिया, हर बार तुझे डराएगी। बड़ी बेगैरत है दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन तू अपने इरादों पे कायम रहना। लाख मुश्किलें आए, मोरल जगाना है भारत बनाने के इस मिशन में, लेकिन तू अपने विश्वास को बनाए रखना। साथियों, बड़ा सोचो। छोटी सोच और पैर की मोच से कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिंदगी में सोचना है तो बड़ा सोचो, बड़ा करो। एक जीतने वाला विजेता बनने से पहले हारने वाला बनना पड़ता है, और जो व्यक्ति हारता है उसी व्यक्ति को जीतने की इच्छा शक्ति पैदा होती है, उसी के अंदर जीतने का जिद पैदा होता है। और जब जीतने का जिद पैदा होता है, तो वही व्यक्ति विजेता बन जाता है। जो बार बार कोशिश करता है वही कामयाब होता है, जो एक बार कोशिश करके हार मान लेता हो कभी कामयाब नहीं। वही सचिन तेंदुलकर जो 4 बार 0 रन पे आउट हुआ, इसके बाद एक बाल पे उसका नाक फूट गया था, नाक से खून आ रहा था, और उसको खेलने से मना कर दिया गया था। तब उसको ड्रेसिंग रूम में बैठाया गया, तू नहीं खेलेगा, दूसरा प्लेयर खेलेगा। सचिन तेंदुलकर ने बोला कि नहीं, मैं खेलेगा, मैं खेलूंगा। और वही सचिन तेंदुलकर फिर उसी अगली बॉल पे छक चौका लगाता है, आगे सिक्सर लगाता है और जबरदस्त खेलता है सर, क्योंकि उसके दिल से, उसके दिमाग से डर निकल गया। जिस दिन इंसान के अंदर डर निकल जाए, वो इंसान मजबूत हो जाता है। नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचने से घबराता है इंसान, हो गया तो क्या होगा, ये सोच कर काम नहीं करता है दोस्तों। तो बात कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर बुलंदी से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को झोंक दीजिए। मौका मिला है, एमटीजी का रेट गिरा हुआ है, तो ये समस्या नहीं है, ये आप सभी के लिए अवसर है। लेकिन आप लोग तो अवसर में समस्या खोज रहे हैं। एक समय था कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे, जब क्रिप्टो आया था, तब 3 रुपये 80 पैसे का था। जब क्रिप्टो के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, तब हम लोगों ने उस समस्या में भी अवसर खोज लिया था। जो मौका हमें मिला था उस समय, वो मौका आज आपको मिला है। या आप 3 रुपये 80 पैसे, 3 रुपये 40 पैसे का क्वाइन खरीद लीजिए, और पुनः एक दिन 80 रुपये जब होगा, तो सोचिए उस समय लोग कितना अफसोस करेंगे। यही वक्त निर्णय लेने का है, यही वक्त कुछ कर गुजरने का है, यही वक्त लीड करने का। साथियों, उठो, जागो, और तब तक रुको मत जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप संघर्ष जोन में आओ। साथियों, जिस भी काम को करने से सफलता मिलती है, उस काम को करने की आदत बना लीजिए।
इंसान आलसी नहीं होता है, उसके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, उसके पास बड़ा कोई सपना नहीं होता है, उसके पास कोई बड़ा कारण नहीं होता है, इसलिए इंसान आलसी हो जाता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सब कुछ हार जाना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, और हमेशा पॉजिटिव सोचने रहना। और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी ने आपको मौका दिया है दुनिया में बहुत बड़ा काम करने के लिए। आपको जो चैलेंज मिलता है, उस चैलेंज को स्वीकार स्वीकार करिए। और एक वर्ड मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं, उन सभी सफल लोगों में एक बात कॉमन थी कि जिस भी काम को करते थे पूरी ईमानदारी के साथ करते थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करते थे, पूरी शिद्दत से करते थे, पूरी जुनून के साथ काम करते थे, पूरे डेडिकेशन के साथ ज्वाइन करते काम करते थे। और उसमें एक बात कॉमन थी कि वो उस काम को एवरी डे करते थे। एवरी डे। आपको जैसे नौकरी करने वाला आदमी एवरी डे जाता है, एक बिजनेसमैन एवरी डे जाता है, रोज अपनी दुकान खोलने जाता है, एक वकील रोज कचहरी जाता है, एक डॉक्टर रोज क्लिनिक पे जाता है, एक पुलिस वाला रोज ड्यूटी पे जाता है, एक सीए डेली अपने ऑफिस में जाता है, एक मजदूर रोज नौकरी मजदूरी करने जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जितने भी लोग काम करते हैं, वो उस काम को एवरी डे करते हैं। कोई आदमी बॉडी बिल्डर बनना चाहता है तो डेली जिम जाता है, एवरी डे जिम पे जाता है। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो एवरी डे, प्रतिदिन, निरंतर, रेगुलर आपको अपने काम पे जाना पड़ेगा। ये लोगों का बिजनेस है, ये टीम बनाने का बिजनेस है। अगर लोगों को जोड़ने से, टीम बनाने से ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलती है, तो टीम बनाने की आदत पैदा कर लीजिए। और टीम बनती है सो द प्लान से। सो द प्लान वो ब्रह्मास्त्र है, वो हथियार है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको एक दिन न एक दिन टीम मिल जाती है। इसलिए सो द प्लान करिए आप। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं जुड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहेंगे, जो मोरल से जुड़ना चाहेंगे, जिनको मोरल एक उम्मीद के रूप में आपके सामने मिलेगा सर। आज भी बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे लीडर एक अच्छी कंपनी की तलाश में हैं, लेकिन अगर आप उनके पास मोरल लेके जाते हैं तो उनकी तलाश पूरी हो जाती है। आप जाइए, लिस्ट बनाइए साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे आपको काम करना पड़ेगा। नेटवर्क, नेट मतलब शुद्ध होता है, वर्क मतलब होता है कार्य। तो मैंने पहले ही बोला है कि ये लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि रोजगार देने का बिजनेस है। इस भावना के साथ काम करिए। और कौन कहता है प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है? दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में भी, चाहे आप किसी भी व्यापार में हो, कपड़े की दुकान, मोबाइल की दुकान, जूते की दुकान, बड़े बड़े मॉल, वहां भी सामान बेचने वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। एक बात तो क्लियर है कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, जितने भी लोग उद्योगपति है, जितने भी लोग करोड़पति है, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो लोग बेचने वाले लोग हैं। 5% लोग दुनिया में अमीर हैं क्योंकि उनके उस बेचने वाले हैं। 95% लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। 95% लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जितना 5% लोगों के पास पैसा है, क्योंकि 5% लोग बेचने वाले लोग हैं, 95% लोग खरीदने वाले लोग हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी 5% लोग ही हैं, क्योंकि 5% लोग ही बेचने वाला काम करते हैं। सेल्स की ताकत को जानिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा सेल्स में है, सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग में है। लोगों को प्लॉट सेल करने से पैसा आता है तो हमें प्लॉट सेल करना चाहिए। आरडीएफडी करने से पैसा आता है तो आरडीएफडी करना चाहिए। अगर हमें फार्मा की दवाई बेचने से पैसा आता है तो हमें उस फार्मा का प्रोडक्ट बेचना चाहिए, मेडिसिन बेचना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य देने से अगर आपको पैसा आए, आपके जीवन बदले, आपके सपना बदले, उनका हेल्थ अच्छा बने और आपका वेल्थ भी आपको आए, तो मुझे लगता है ये काम कोई गलत काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से महान दुनिया का कोई भी व्यापार नहीं साथियों। क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करता है, कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं करता करता है, कोई आपको प्रेरित नहीं करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी भी आपको प्रेरित करती है, कंपनी का मैनेजमेंट भी आपको प्रेरित करता है, आपका अपलाइन भी आपको प्रेरित करता है, आपके सारे टीम लीडर आपको प्रेरित करते हैं। और दुनिया का किसी भी काम को आपको सफल बनाने के लिए कोई आपको सपोर्ट सिस्टम काम नहीं करता है।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पूरा एक सपोर्ट सिस्टम पे चलता है, कंपनी के मैनेजमेंट के सपोर्ट सिस्टम। यहाँ तो मैनेजर, रीजनल मैनेजर, आरएम और जनरल मैनेजर की टीम का सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलता है, आपके अपलाइन का सपोर्ट मिलता है, और इतने सारे लोगों के सपोर्ट से आप सफल होने की बात करते हैं। यह हेल्पिंग बिजनेस है, एक दूसरे के सपोर्ट करने का बिजनेस। इसलिए दोस्तों, अपने मन में भटकावाद को बाहर निकालिए, भ्रम भ्रांति और भटकावाद को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। लेकिन किंतु परंतु और जंतु रूपी जो जानवर है, जो जंतु, जो कीड़ा है आपके दिमाग के अंदर, मैं आपके दिमाग के अंदर बात नहीं कर रहा हूं, उनके अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी भटकते हैं साथी, उस कीड़ा को निकाल के फेंक दीजिए। और क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति को कोई जिता नहीं सकता है, सोच व्यक्तियों की जिंदगी में आगे आ सकता है, कोई जिता नहीं सकता है। सक्सेस व्यक्ति होता है, पॉजिटिव सोच का आदमी होता है, उसको कोई हरा भी नहीं सकता है। इसलिए पहचानो अपने आप को, पहचानो आप मोरल को, पहचानो आप नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को, नेटवर्क मार्केटिंग की जो सच्चाई है उस सच्चाई को लेकर आगे बढ़िए, जो इस सिस्टम की पावर है उसको लेकर बढ़िए। आप तो भारत सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बना दिया, आप हो रहे हैं। आने वाले समय में एमबीए करने वाले लड़के नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ेंगे साथी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिना ये देश नहीं बदल सकता है, ये समाज नहीं बदल सकता है। समाज को, देश को नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है। और से उन लोगों को, जो लोग कोई नौकरी नहीं करते हैं, जिनके पास कोई बड़ा व्यापार नहीं है, ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ने की जरूरत है दोस्तों। एक तरफ भारत देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, एक तरफ से देश बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मर्सिडीज खरीद रहे हैं, बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हैं, और जगुआर ले रहे हैं, करोड़ों का घर बना रहे हैं, एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं साथियों। और एक तरफ लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं साथियों। क्या विडंबना है! क्योंकि लोग शिक्षित होना चाहते हैं नौकरी करने के लिए। जब तक इसमें शिक्षा का मतलब नौकरी करना रहेगा, तब तक देश में बेरोजगारी पैदा होगी। लेकिन जिस लोग नौकरी से ही पैसा आएगा, इस बात को छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से भी पैसा आएगा, मोरल से भी पैसा आएगा, भी बदलेगी, मोरल से भी सपना पूरा होगा। जो काम करके डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सीए, समाज के जितने भी रहे, वो सारे काम करके जितने पैसे आते हैं, उतने पैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, उतने पैसे आप मोरल ग्रुप आप कंपनी के अंदर भी कमा सकते हैं। जिस दिन ऐसी सोच आपके अंदर पैदा हो जाए, जिस दिन ऐसी भावना पैदा हो जाए, उस दिन आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में आप कोई नौकरी करेंगे, कोई आप व्यापार करेंगे, तो आपको अपने जिंदगी को बढ़ाने के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए 10 से 12 घंटे ही मिलेंगे आपको। आपको खुद के 10 से 12 घंटे के ही काम के पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खूबी है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ताकत है कि आपको खुद के 10 से 12 के काम का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप जो टीम बनाते हैं, उस टीम के लोगों को भी 10 से 12 घंटे के पैसे आपको मिलेंगे। और वो टीम भी जितना आगे टीम बनाती चली जाएगी, वो सारे लोगों की टीम के काम का पैसा आपको मिलेगा। आप अपना 2,000 रुपए का प्रोडक्ट भी खरीदोगे, तो भी उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो भी उस पर आपको 8 से 18% कमीशन मिलेगा। लेकिन आपकी टीम में जुड़ने वाले 1,000 लोग हो जाए, 1,000 लोग 2-2 हज़ार रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो 20 लाख का बिजनेस होगा। आपके उनके 20 लाख के बिजनेस का भी इनकम आएगा। यही पावर है इस इंडस्ट्री का साथी। इसलिए आप मोरल में टीम का निर्माण करिए। टीम निर्माण से ही व्यवसाय का निर्माण होता है साथी, और उसी व्यवसाय से आपकी जिंदगी के सपने पूरे होते हैं। सारा खेल टर्नओवर का है। जितना बड़ा टर्नओवर आपका होगा, उतना बड़ा आपका इनकम होगा। अगर आप बड़ा इनकम करना चाहते हैं तो बड़ा टर्नओवर करिए, आप छोटा इनकम करना चाहते हैं तो छोटा इनकम टर्नओवर करिए, और आप एकदम इनकम नहीं करना चाहते तो आप कोई टर्नओवर मत करिए। नो सेल नो इनकम, और मोर सेल मोर इनकम। नो सेल नो इनकम, मोर सेल मोर इनकम। आपको इस बिजनेस के अंदर सिर्फ समय और मेहनत को लगाना है। न कोई पूंजी लगाना है, न कोई दुकान खोलना है, न कोई समय का बंधन है, न कोई टारगेट है, न आपके पास कोई बंधन है।
ना आपके ऊपर कोई बॉस है। दोस्तों ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस, लेकिन इतना भी स्वतंत्र मत हो जाए कि नहीं मुझे तो मेरी मर्जी होगी तभी काम करेंगे। अनुशासन होना जरूरी है। तो बिना मेहनत के दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए तो जिस तरह लोग बिजनेस को पाने के पहले भी मेहनत करते हैं, पाने के बाद भी मेहनत करते हैं, और कोई व्यापार को खड़ा करने से पहले भी व्यापार को खड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं, और व्यापार को खड़ा होने के बाद भी मेहनत करते हैं, और उसमें ऑलवेज देते हैं, एवरी डे देते हैं, उसी तरह आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी को आप एक व्यापार के तरीके से करिए, प्रोफेशनल बन के करिए, डेली सो द प्लान करिए। आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो प्लान देना सीखना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग लेना नहीं आता तो ट्रेनिंग देना सीखना पड़ेगा। आपको मीटिंग लेना नहीं आता, मीटिंग देना सीखना पड़ेगा। और आपको मार्केट में लोगों का जो ऑब्जेक्शन होते हैं, उनके ऑब्जेक्शन को आपको बताना सीखना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, न रहो न निराश हो, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है, लाखों लोग करोड़पति हुए हैं, तो आपका भी जीवन बदलेगा। आप भी एक दिन करोड़पति बनेंगे, आप भी एक दिन अरबपति बनेंगे, आपके भी सपने सच होंगे। सफल होने से पहले आपकी जिंदगी क्या है उसको भी देख लीजिए, सफल होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी बन जाएगी, आपका जीवन कैसा बन जाएगा, आपके प्रति समाज में लोगों की सोच क्या बदले बनेगी। इसलिए दोस्तों इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो क्या अंधेरा दूर करेगा जब तक दीपक स्वयं जलता न हो? क्या बनेगा कोई पथ प्रदर्शक जब तक उस स्वयं पे चलता, पथ पे चलता ना हो? क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि एक बुझी हुई मोमबत्ती एक भी बुझी हुई मोमबत्ती को नहीं जला सकती है, लेकिन एक जलती हुई मोमबत्ती हजारों लाखों बुझी हुई मोमबत्ती को जलाने की ताकत रखती है साथी। एक असफल आदमी, एक नेगेटिव आदमी, एक नाकामयाब आदमी एक आदमी को भी कामयाब बनने का जुनून पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन एक कामयाब व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति, एक सफल नेटवर्कर हजारों लाखों लोगों को कामयाब बनने की उम्मीद पैदा करता है, उनको हिम्मत देता है, उनको विश्वास देता है, उनको यकीन दिलाता है कि नहीं इस बिजनेस से जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों मैंने 23 साल के नेटवर्किंग कैरियर में एक ही बात सीखा है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी व्यापार समझ के करेंगे, आज भी मेरा मोरल के अलावा कोई 1 रुपए का इनकम सोर्स कहीं नहीं है। मेरा 1 रुपए का इनकम बनता हो, चाहे 1 लाख का बनता हो, चाहे 1 करोड़ का बनता हो, वो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी से बनता है। ये मेरी ईमानदारी है दोस्तों, क्योंकि मुझे मोरल पे विश्वास है और मुझे खुद पे विश्वास है। मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूं, मोरल पे विश्वास करता हूं और खुद पे विश्वास करता हूं। इसके अलावा मैं दुनिया में किसी बात पे विश्वास नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के इस जूम मीटिंग के माध्यम से मैं आपको यही सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मोरल हम सभी का है, मोरल के हर चीज हम सभी की है। मोरल का फार्मा भी हमारा है, मोरल का रियल एस्टेट भी हमारा है, मोरल हमारी कंपनी है। क्योंकि अगर आपको एक मोरल जैसी कंपनी बनाना होता तो आपको बनाते, कोई एक दवा कंपनी बनाना होता तो आपको इतना पूंजी लगाना पड़ता, आपको एक रियल एस्टेट का कंपनी बनाना होता तो उतना प्लॉट खरीदना पड़ता आपको। दोस्तों आप बिना पूंजी के कंपनी में बिजनेस पार्टनर के रूप में बनते हैं, और बिजनेस पार्टनर प्रॉफिट पार्टनर भी होता है और लॉस का भी पार्टनर होता है। अच्छे दिनों में भी हम कंपनी के साथ हैं और बुरे दिनों में भी हम कंपनी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम सच्चे लीडर हैं और हम ईमानदार लीडर हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने शुरू में क्रिप्टो करेंसी को लेके जो जुनून था, जो जोश था, जो जज्बा था, जो हिम्मत था, वो विश्वास था, क्योंकि मोरल के मैनेजमेंट की नीयत अच्छी है और मोरल के मैनेजमेंट की नीति भी अच्छी है। कुछ बातें परिस्थितियों के आधार पे आपको लग सकता है कि नहीं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब दोष परिस्थितियों का है, और मनुष्य तो परिस्थितियों के हिसाब से सोचता है, परिस्थितियों का दास होता है। लेकिन कामयाब सफल लोग होते हैं जो परिस्थितियों का दास नहीं होते, बल्कि अच्छे और बुरे हर दिनों में मुस्कुराते हैं और संस्था को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं।
इसलिए अपने कंपनी को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने अपलाइन को लेकर भी आप पॉजिटिव रहें, अपने डाउनलाइन का भी प्रमोशन करिए, अपनी कंपनी का भी प्रमोशन करिए, अपने प्लान का भी प्रमोशन करिए, अपने प्रोडक्ट का भी प्रमोशन करिए, और ये सारे लोग मिलकर आपका प्रमोशन करेंगे सर। हिम्मत और विश्वास, ये दो शक्ति ऐसी है जो कभी भी आपको हारने नहीं देगी। धैर्य, हिम्मत और विश्वास, और चौथी चीज है उसमें मनोबल जोड़ लीजिए। कभी भी अपने मनोबल को कमजोर होने मत दीजिए साहब, क्योंकि यही अभी आपका कम रेट है तो लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे, लेकिन जिस दिन रेट फिर उछाल मारेगा, फिर जंप मारेगा, फिर बाउंस बैक करेगा, जैसे आप सभी लोग मिलकर, ये 5 दिन बचे हुए हैं, सभी लोग अपने पुराने टीम, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं उन लोगों से आप बात करिए, जो मोरल को मानते हैं उन पे आप बात करिए। बस फर्क इतना है कि आप अपना मनोबल कमजोर करके बैठ गए, कोई दूसरा टीम कर देगा, कोई फलाने कर देगा, वो कर देगा, तो हमारा भी काम हो जाएगा। साथियों, ये सामूहिकता का बिजनेस है, और हम सभी लोगों को मिलकर एक सामूहिकता के साथ, एक साझे लक्ष्य के साथ अपनी सामूहिक शक्तियों को सिमेट करके लगाना है। और इन 5 दिनों में सभी लोग 7 लेवल के लिए अपने जीआई के लिए, क्योंकि वो आप सेल्फ नहीं करना है, आप लोगों को अपने नीचे अपने आईडी से डायरेक्ट स्पॉन्सर करके, 1 2 4 5 6 10 डायरेक्ट स्पॉन्सर करके, और उनके द्वारा होने वाले एमटीजी और जीएनजी के बिजनेस से आप अपने आप को 7 लेवल में लेके जा सकते हैं। दोस्तों, वाकई में अगर दिल से, दिमाग से, हृदय से, मन से, कर्म से, वचन से अगर आप अपने जिंदगी में कामयाब होने का सपना देखते हैं, तो कामयाब होने के लिए साधारण प्रयास नहीं बल्कि असाधारण प्रयास करना पड़ेगा, और इसी में लोग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में चंद मुट्ठी भर लोगों की ही वजह से नेटवर्क इंडस्ट्री चल रही है। चंद मुट्ठी भर ही लोग मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी को लेकर चल रहे हैं। अगर इस संख्या को बढ़ा दिया जाए, एक्टिव मैन पावर की संख्या को बढ़ा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एमटीजी का भी दाम बढ़ेगा, और एमटीजी का जब दाम बढ़ेगा तो अदर बिजनेस का भी प्रभाव आपके ऊपर, लोगों पर पड़ेगा। तो साथियों, आज की जूम मीटिंग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप टीम के निर्माण करने पर ध्यान दीजिए। जीआई को सभी लोग फोकस करेंगे, चाहे वो किसी स्तर के लीडर हैं। आप अपने द्वारा डायरेक्ट टीम बनाएंगे तो आप डायरेक्ट स्पॉन्सर का भी इनकम मिलेगा, आपका मैचिंग भी बढ़ेगा, वो टीम आपके नीचे ही कहीं टीम में जाके जुड़ेगा, और साथ में आपको 7 लेवल पे काम करके आपका इनकम, आपका फ्यूचर और भी मजबूत होगा साथियों। तो जिंदगी ने हमें आपको मौका दिया है कुछ बड़ा काम करने के लिए, लोगों को आगे लेके जाने के लिए, समाज को बदलने के लिए, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। ये एक मिशन के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं। मोरल एक सिर्फ कंपनी नहीं है, बल्कि वो कंपनी के माध्यम से एक मिशन है, और हम लोग मिशन के लिए काम कर रहे हैं। नैतिकता को आगे रखते हुए एक बेरोजगार मुक्त भारत, एक गरीबी मुक्त भारत, एक खुशहाल भारत, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति का सपना पूरा हो, एक ऐसा युवा जो बेरोजगार है, उनके पास कोई बड़ी नौकरी नहीं है, उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है, उसके पास कोई बड़ा व्यापार करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, ऐसे लोगों को मोरल में लाना है, और उनको किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति से बेहतर बना देना है। जो बिजनेस लोग करोड़ों की दुकान खोल के कमाते हैं, वो मोरल में लोग बिना कोई पूंजी लगाए हुए कमाते हैं। इसलिए नेटवर्क की सच्चाई को आप जानिए। परिस्थितियां विपरीत होती रहेगी, ये तो कुदरत का नियम है कि आपका ईसीजी जब रेखा, जीवन का रेखा जब होता है तो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ये लाइन सीधी आ जाए तो डॉक्टर सॉरी बोल देता है, और आप आईसीयू में है तो सब निकाल के फेंक देता है, बोलता है कि अब इस आदमी को इलाज नहीं किया जा सकता है। तो सर, एक क्रिप्टो का नेचर है, ये रेट बढ़ेगा भी और घटेगा भी, क्योंकि ये कंपनी के हाथ में नहीं होता है, जैसे शेयर मार्केट का रेट किसी के हाथ में नहीं होता है, सेबी के भी हाथ में नहीं होता कि रेट को बढ़ा देगी। वो डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल है साथियों। आपका कॉइन एक्सचेंज में लाइव है, मोरल ने जो वादा किया वो सारे वादे को निभाया है। उन्होंने कहा कि आपका कॉइन आएगा एक्सचेंज में, आ गया, 5 एक्सचेंज में लाइव हुआ। कंपनी कही कि खुद का हमारा बिट बीएससी एक्सचेंज होगा, मोरल ने खुद का बिट बीएससी के नाम से खुद का एक शानदार, एक वर्ल्ड क्लास का क्रिप्टो एक्सचेंज बना के आपको दे दिया। इसके बाद मोरल की अगली तैयारी है कि खुद का अपना ब्लॉकचेन होने जा रहा है,
और खुद का जब ब्लॉक चेन हो जाएगा, खुद का अपना क्रिप्टो टोकन है, खुद के ब्लॉक चेन पे होगा, खुद के एक्सचेंज में होगा, तो आने वाले समय में इसका भी प्राइस 1,000, 2,000, 20,000, लाखों में होगा साहब। कल्पना के अपने रचनात्मक शक्ति को देखिए। और जिस दिन 1,000 रुपए का कॉइन हो जाएगा और आज जो 4 रुपए में, 3 रुपए में बेच दे रहे हैं, उनको कितना अफसोस होगा कि हमने उस समय कॉइन को क्यों बेच दिया, हमने वो कॉइन क्यों नहीं रख लिया। तो वक्त की एक बहुत बड़ी आदत है कि ये बदलता जरूर है। वक्त कोई अस्थायी रहने वाली चीज नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि सफलता का जो अपना टाइम होगा, उस टाइम पे सफलता मिल जाएगी साथियों। कुछ लोग कहते हैं कि कामयाबी जब मिलना होगा मिल जाएगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादे मजबूत हो तो किस्मत भी झुका करती है। सपने एक देखेंगे, मुश्किलें 1,000 मिलेगी, लेकिन वो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी, वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जब कामयाबी होना होगा तो मिल जाएगी, जब बारिश होना होगा तो हो जाती है, जब दिन होना हो तो हो जाएगा, जब रात होना होगा तो हो जाती है। जिस तरह से दिन जब होना होता तो हो जाता है, रात जब होने वाली होती तो हो जाएगी, उस तरह से जब सफलता होने वाली होगी तो हो नहीं जाएगी सब। लेकिन कर्म तो समय पे करना पड़ेगा ना। अगर आप कर्म समय पे करेंगे तो मेरा दावा है कि सफलता भी उस समय पे मिल जाएगी जिस समय पे मिलना है दोस्तों। आपकी सफलता आपका कर्म तय करता है, आप नहीं तय करते। इसलिए फल की चिंता करना छोड़ दीजिए और कर्म पे फोकस करिए। और कर्म से ही सफलता की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें कर्म की आदत बना लेना है। हमारे एमडी साहब का स्लोगन है, काम ही आराम है। काम को ही आराम है। जिस दिन वाकई में हम काम करते हैं उस दिन मुझे आराम महसूस होता है, और जिस दिन काम नहीं करते हैं हमें भी उस दिन आराम नहीं लगता दोस्तों। तो आइए इस चुनौती को स्वीकार करें और एक संकल्प लें। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जब एक नन्हा बीज अंकुरित होने का संकल्प ले लेता है तो आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, रोने से तकदीर नहीं बदलती है। जिस तरह से एक पत्थर पे हथौड़ा चलाने से पत्थर रोने लगता है, और वो पत्थर कभी भगवान की मूर्त में नहीं बदलता, उसकी कभी पूजा नहीं होती। जो धरती हल चलाने से रो दे, कहारने लग जाए, वो धरती कभी अनाज पैदा नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से दुनिया के जिस भी कर्म क्षेत्र में है, आप मेहनत करने से, संघर्ष करने से अगर आपको तकलीफ होती है तो कभी भी आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए आइए हम सभी लोग मिलकर एक नया भारत बनाएं। जो हमारा मिशन है उस मिशन को सफल बनाएं, सही दिशा में मिशन को ले जाए। और 5 दिन में सभी लोग डायरेक्ट अपनी स्पॉन्सर करें और जीआई अपना 7 लेवल में करने का एक महाअभियान चला दें, और अधिक से अधिक लोग अपना 7 लेवल में गोल्डन इनकम पाने के लिए अपना स्पॉन्सर करें और ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज में खरीदवाने की आदत डलवाएं। यह वक्त कुछ कर गुजरने का साथियों, और यहीं से इतिहास की रचना होगी साथियों। क्योंकि जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही चीज आपको चेंज करती है साथियों। तो साथियों, समय हो चला है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, बातें बहुत सारी हैं। इस सारी बातों का एक निचोड़ है कि मन के हार है, मन के ही जीते जीत है। इसलिए मन में कभी हार का जगह नहीं बैठने देना है, और मन में जीत का जज्बा रखना है, और ठान लेना है कि हमें ये काम करना है, संकल्प कर लेना है। हमें इधर उधर नहीं देखना है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये करना हमारा काम नहीं है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो करने वाले लोगों का नाम लिखा दिया जाएगा। आप सभी लोग कर्म पुरुष है, आप सभी लोग कर्मयोगी है, और आप सभी लोगों ने मोरल को यहां तक पहुंचाया है। और आप सभी लोगों के ही दम से फिर हम लोग क्रिप्टो को 80 नहीं 800 के पार बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। और मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि मेरे द्वारा जो भी बातें आपको बताई गई, ये मेरे जिंदगी के अनुभव हैं, और इसको मैंने आपको दिल से बताने की कोशिश किया। मैं आज के इस कंपनी के जूम के प्लेटफॉर्म पे मीटिंग करने के लिए, समय देने के लिए, मैं प्यारे मैनेजमेंट को, एमडी सर को, सीएमडी सर को, अपने मैनेजमेंट को और अपने प्यारे टीम को धन्यवाद देता हूं। और आप जितने भी लोग आज की मीटिंग सुन रहे हैं, ये संख्या मायने नहीं रखती है, क्योंकि एक आदमी लाखों में है, और आप ये जलते हुए चिराग हैं। आप लोग जलती हुई मोमबत्ती है मोरल की, और जहां भी जाएंगे वहां रोशन कर देंगे साथियों। हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है। जो नहीं हो सकता है उसे करके दिखाने वाला ही लीडर होता है।
जिन्हें आम आदमी को लगता है कि ये नहीं हो सकता है और लीडर उसको बोलता है कि हो सकता है। ये काम संभव है लेकिन मुश्किल है, यानी ये असफल आदमी कहता है ये काम संभव है लेकिन मुश्किल है, यानी मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसी काम को सफल आदमी कहता है कि ये काम मुश्किल है लेकिन संभव है। बातें वही हैं, लेकिन दोनों बातों का अर्थ बदल जाता है। यह काम संभव है लेकिन मुश्किल है, यानी मैं नहीं कर सकता हूं। और ये काम मुश्किल है लेकिन संभव है, यानी आई कैन डू इट। इसलिए दोस्तों अपनी सोच को बदलिए, अपनी आदत को बदलिए, अपने मन में भ्रम भ्रांति से बाहर निकलिए, सच्चाई को लेके आगे बढ़िए। मोरल एक सच्चाई है, मोरल एक हकीकत है। मोरल ने हजारों नहीं लाखों लोगों को जीवन को बदला है। मोरल में लाखों लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। मोरल में लाखों लोगों का सपना जुड़ा हुआ है। मोरल में लाखों परिवार की उम्मीद जुड़ी हुई है। मोरल से लाखों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए मोरल के तरफ से कभी भी आपको विश्वासघात नहीं मिल सकता है। हमें अपना विश्वास लगाना है। कंपनी को जो करना है वो कर रही है, हमें आपको जो करना है वो करना है साथियों। मिलजुल करके हमें फिर से एक अच्छी स्थिति में अपने एमटीजी को ला देना है और अपने अच्छे स्थिति में अपने बिजनेस को फैला देना है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। हमें दूसरे का नहीं, अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। हाईएस्ट एक दिन का जो बिजनेस आपने क्रिप्टो में किया था, उस हाईएस्ट बिजनेस के रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है। तो अगर मैं मेरी बातों को आप मानते हैं और अपने जीवन को आप सफल बनाना चाहते हैं, और आज क्योंकि भगवान माध्यम के रूप में कोई ना कोई चीज देता है, खुद आकर वो नहीं बोल सकते हैं, तो हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो इसलिए आप बातों को मानिए, और जानते आप कितना है, मानते कितना है, ये मायने के नहीं रखता है। आप करते कितना है ये मायने रखता है। आप मोरल को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोरल में कही गई बातों को कितना मानते हैं। अगर ये ऐसा कर लेंगे तो आपको जीतने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। तो सैर कर दुनिया की गाफिर, ये जिंदगानी फिर कहाँ, और ये जिंदगानी घर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, क्योंकि ये जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो दोस्तों आप जवान मानते अपने आप को, युवा मानते हैं, तो आपको अपनी कहानी लिखना है। क्योंकि दुनिया तो रिजल्ट को सलाम करती है। जब रिजल्ट बदलेगा तो लोगों की सोच बदलेगी, लोगों की भावनाएं बदलेगी। इसी के साथ मैं इसी वादों के साथ विदा लेता हूं, और उम्मीद नहीं विश्वास करता हूं कि ये अगले 5 दिनों में हम लोग तस्वीर को बदल देंगे, और सभी लोग एक एक आईडी पे अपना बिट बीएससी से खुद भी खरीदेंगे और अपने टीम के अधिक से अधिक साथियों को क्रिप्टो खरीदाएंगे और अपना जीवाई जीआई लेवल 7 लेवल तक ले जाएंगे और एक इतिहास लिखेंगे साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने समय दिया, साथ दिया और अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं आप सभी साथियों को दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथियों जय हिंद।